बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इंडिया की सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और इंडिया की उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया है। और जो बात करें, अगर जो भी लिखा पढ़ी होती है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही कंपलसरी होती है। जब वकील को भी बात करना होता है तो उसको भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगा। जब कोई जज अपना जजमेंट देता है तो उसको भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया जाता है। और यहाँ पे कंपलसरी होता है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाए। तो ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है। जहाँ पर हम बात करें कि हमारे देश में देसी लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात की जाती है, वहीं पर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया है। वैसे हम बात करें, संविधान में भी इसकी बहुत सारी बातें आई हैं। आर्टिकल 348 1A में कहा गया है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से बात की गई है संविधान के आर्टिकल 348 में। तो उसको लेकर हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है, क्यों इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया है। गाइज, हम बात करें, हमारी देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये बड़ी शॉकिंग बात हो आपके लिए, मगर हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश की राज्य भाषा है और हिंदी लैंग्वेज जो बहुत ही ज़्यादा भारत देश में बोली जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदी लैंग्वेज बोलती है, इसके लिए हिंदी को सेकंड प्रेफरेंस दिया गया है। वहीं हम बात करें, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना में तेलुगु, और जो है तमिल में मलयालम, तमिल में तमिल बोली जाती है। तो ये सारी लैंग्वेज को अलग अलग स्टेट में बोला जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वहाँ पर जो जजमेंट आएगा वो अलग अलग लैंग्वेज से आएगा। तो वहाँ पे जज और जो जजमेंट देने वाले जज साहब हैं और जो वकील हैं, सबको ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज में अगर जजमेंट देना शुरू कर दे तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी वजह ये है इसमें कि जो लैंग्वेज हम बात करें, तो अगर स्टेट लेवल अगर चाहती है हाई कोर्ट, अगर मुंबई हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट ये चाहती है कि वो किसी लैंग्वेज, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो अगर महाराष्ट्र हाई कोर्ट ये कह दे कि हमको यहाँ पे मराठी में जजमेंट दिया जा सकता है, तो सेकंड प्रेफरेंस मराठी को दिया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाए। बट सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी स्टेट से केसेस आएंगे, जैसे महाराष्ट्र से, पंजाब से, जो तमिलनाडु से, यहाँ से वहाँ से जो आएंगे वहाँ पे केसेस, तो वो अलग अलग लैंग्वेज पे अगर वो सारे वकील बात करने लगे, कोई तमिल वाला अपनी तमिल लैंग्वेज में बात करने लगे, मराठी वाला मराठी लैंग्वेज में बात करने लगे, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक लैंग्वेज कंपलसरी कर दी गई है। जिस किसी को अपना जजमेंट देना होगा, जिस किसी को अपनी बातें लिखनी होगी, केस करना होगा, केस फाइल करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई के दौरान हर मामले में इंग्लिश कंपलसरी किया जाता है। तो गाइज, और भी सारे मुद्दे हो सकते हैं इसके लिए। तो आपको क्या कहना है इस बात के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।